हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्रोडक्शन टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर के दूसरे लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू फ्रेम ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक वर्ड इनमें से किस में आएगा, डिपेंड करेगा कि हमने उसे सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया है। पहला है हमारे पास नाउन। नाउन किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज़ का नाम है, जैसे कि सना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सना इज़ अ पर्सन एंड हेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ नाउन। India is the most beautiful country in the world. India is the name of a place and hence it is a noun. The sun shines bright. The sun here is a thing and hence it falls into the category of a noun. His courage won him honor. यहाँ पे courage एक thing में fall करेगा। courage यानी कि बहादुरी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। यहाँ जैसे कि आप नोट्स में देखेंगे, मैंने लिखा है थिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या फिर परसीव कर सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बहादुरी एक ऐसी ही चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन में कोई वैल्यू ऐड करे, जैसे कि शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल। ये लड़की मेहनती है। देर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। यहाँ पे 20 लड़के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग और 20 दोनों ही हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं। पहले में नाउन है वो गर्ल और दूसरे में नाउन है बॉयज़ इन द क्लास। दूसरा है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर ताकि रेपिटेशन कम हो। वरना सोचिए, अगर मैं बोलूँ राधा वेंट टू द मार्केट, राधा बॉट अ पेन, राधा बॉट सम नोटबुक्स एंड देन राधा केम बैक होम। और यहीं इसकी जगह अगर मैं बोलूँ राधा वेंट टू द मार्केट एंड बॉट पेन एंड नोटबुक आफ्टर विच शी केम बैक होम, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सिंपल और शॉर्ट हो गया है और इसी में प्रोनाउन हमारी हेल्प करता है। जैसे गोल्डी वेंट टू द मार्केट बिकॉज शी वॉन्टेड टू ईट चिप्स, यहाँ पे शी इज़ रिप्रेजेंटिंग गोल्डी। राम वेंट होम बिकॉज ही इज़ इल, यहाँ पे ही इज़ रिप्रेजेंटिंग राम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यहाँ पे देम इज़ रिप्रेजेंटिंग बुक्स। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। वर्ब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम इसी को टेंसेज में डिवाइड करते हैं। टेंसेज हमारे ब्रॉडली कहें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं, जिससे हमें इजी हो ये बताने में कि मैंने क्या काम किया, मैं क्या काम कर रही हूँ और मैं क्या काम करने वाली हूँ। तो इसी को हम आगे चल के इन डेप्थ देखेंगे। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, जैसे कि द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, उसने लेटर को लिखा। दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी, यहाँ पे इज़ डिनोट कर रहा है स्टेट। अगर मैं बोलूँ आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे ईटिंग हमारा वर्ब है। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वैल्यू ऐड करता है किसी वर्ब में, एडजेक्टिव में या अनदर एडवर्ब में। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे ही वर्कड द सम क्विकली। यहाँ पे हमारा वर्कड जो शब्द है वो वर्ब है और यहाँ पे जो वर्ड क्विकली है ये एडवर्ब है क्योंकि वो बता रहा है कि सम क्विकली किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे ब्यूटिफुल हमारा एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि फूल सुंदर है, पर कितना सुंदर है वो बताने के लिए हमने लिखा है वेरी, जो कि एडवर्ब है। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। यहाँ पे हमारा वर्ड प्रोनाउंस्ड वर्ब है, जो उसने करेक्टली प्रोनाउंस किया, ये हमारा एडवर्ब है। और उस करेक्टली को भी उसने क्वाइट करेक्टली, मतलब बहुत ही उम्दा तरीके से उसने प्रोनाउंसिएशन दिया है, तो क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब का भी एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। जैसे कि द गर्ल इज़ इन द गार्डन, लड़की गार्डन में है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे गानों का शौक है। द लिटिल पपी इज सिटिंग अंडर अ ट्री, यहाँ पे इन, ऑफ और अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेपोजिशन को। और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्ड हमें हेल्प करता है दो वर्ड्स को जोड़ने में या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में।
जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, सपना एंड गोल्डी आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे सपना एक वर्ड है और गोल्डी एक वर्ड है जिसको हमने जोड़ा है एंड से। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे आई रैन फास्ट और मिस्ड द ट्रेन खुद में सेंटेंसेस हैं जिसको हमने जोड़ा है बट से। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो हमें हेल्प करता है सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, जैसे कि हुर्रा, वी वन द मैच, अलास, शी इज़ डेड, वेल डन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक वर्ड किस कैटेगरी में फॉल करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, डिपेंड करेगा कि उसे किस रेफरेंस में हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। हम ये पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये शब्द इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, आई एम सॉरी यहाँ पे वाई मिसिंग है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। यहाँ पे जो आफ्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडवर्ब को, क्योंकि जो वर्ब है वो है अराइव्ड और ये अराइव्ड के रेफरेंस में आगे वैल्यू ऐड कर रहा है। नेक्स्ट है दे अराइव्ड आफ्टर अस। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज होने के वजह से इसका यूज़ भी चेंज हो गया है। अब ये दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा है जो कि है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो दे अराइव्ड खुद में एक सेंटेंस है और वी हैड लेफ्ट खुद में एक सेंटेंस है, तो आफ्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है कंजंक्शन की तरह। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट इन द सीरीज़। थैंक यू सो मच।